सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान में हल्का बंदी चैलेंज करने की दरखास्त खारिज करते हुए कहा है कि किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार बनाने की इजाजत नहीं देंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बलूचिस्तान के हल्का PP12 में हल्का बंदी से मुताल्लिक नज़रसानी दरखास्त पर समाअत की, जिस दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार से मुकालमा किया कि आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या अब मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं है। इस पर वकील दरखास्त गुजार कमर अफजल ने कहा कि इंतखाबी हल्का बंदी से मुताल्लिक गलत फैसला किया गया। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन का अमल मुतासिर होगा। ऐसी दरखास्तों पर आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर ने वकील दरखास्त गुजार से मुकालमा किया कि अब इंतखाबात वक्त पर नहीं चाहते तो अदालत में बयान दे, इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। जस्टिस अतहर मन अल्लाह का कहना था कि इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए, किसी को इलेक्शन ताखिरों का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। बाद अज़ा अदालत ने हल्का बंदी चैलेंज करने की दरखास्त खारिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के बिल में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के बिल में के MC म्यूनिसिपल टैक्स वसूली के मामले की समाअत हुई, जिस सिलसिले में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालती मुआविन सीनियर वकील मुनीर मुल्क ने भी के इलेक्ट्रिक बिल में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली पर एतराज़ात उठाते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक को टैक्स वसूली का कॉन्ट्रैक्ट देने का अमल शफाफ नहीं। कि इलेक्ट्रिक निजी इदारा है जिसे वफाकी इदारे रेगुलेट करते हैं। इस इदारे से कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूबाई काबीना की मंजूरी की कोई अहमियत नहीं। अदालती मुआविन ने कहा कि इलेक्ट्रिक सिर्फ एनर्जी वाजिबात पर बिजली मुनक़ते कर सकती है। म्यूनिसिपल टैक्स की के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूली से आम आदमी को मुश्किलात का सामना होगा। इस दौरान मेयर कराची ने अदालत को बताया कि इलेक्ट्रिक को कॉन्ट्रैक्ट शफाफ तरीके से दिया गया। हम अदालत को मुतमईन करेंगे ये तरीका कार अवाम के मुफाद में है कि इलेक्ट्रिक के जरिए इससे पहले भी PTV समेत दीगर टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। ये टैक्स मेयर वसीम अख्तर के दौर में भी था। इसका इश्तिहार पहले दिया जा चुका है। हम मसाइल हल करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लिहाजा कि इसको तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। मुर्तज़ा वहाब की इस्तदा पर जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा कि केस सर्दियों की छुट्टियों के बाद सुना जाएगा। केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल नहीं कर सकते। बाद अज़ा अदालत ने फरीक़ैन का मुवक्क़िफ़ सुनने के बाद समाअत 16 जनवरी के लिए मुलतवी करते हुए कि इलेक्ट्रिक की जानिब से म्यूनिसिपल टैक्स वसूली के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने साइफर केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इमरान खान की जानिब से दायर दरखास्त में मुवक्क़फ़ इख्तियार किया गया है कि 30 नवंबर से अब तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई गैर कानूनी और इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। 12 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस के खिलाफ हमारी दरखास्त मुस्तरद की। दरखास्त में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट जज ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 13, 2, 3 में लफ्ज़ शिकायत की दुरुस्त तशरीह नहीं की। कानून में लफ्ज़ शिकायत की तशरीह वाज़ेह। कानून के मुताबिक शिकायत का मतलब किसी इल्ज़ाम पर मजिस्ट्रेट के रूबरू ज़बानी या तहरीरी इस्तदा है, जबकि पुलिस अफसर की रिपोर्ट का जिक्र नहीं। क्रिमिनल प्रोसीजर की दफ़ा 4H में भी लफ्ज़ शिकायत को वाज़ेह किया गया है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक स्पेशल कानून है जो आम कानून से मुख्तलिफ है। स्पेशल लॉ होने की वजह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ करते हुए कानूनी तरीक़ाकार अपनाना ज़रूरी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि बानी PTI के खिलाफ ज़ेर समाअत साइफर केस FIR और पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। साइफर केस में अब तक की कार्रवाई गैर कानूनी करार देकर इमरान खान को बारी किया जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं और पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ।
पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 में मुल्क अच्छा चल रहा था। लग रहा था कि पाकिस्तान की तामीर न हो रही है। हमने जो काम शुरू किया था, जो पॉलिसियां बनाई थीं, इसके दूर रस नताइज निकले। मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, ग्रोथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन 2.5 साल के बाद हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई। उन्होंने कहा कि 4 साल तक डॉलर को हिलने नहीं दिया, लेकिन जैसे ही बानी PTI आया डॉलर को पर लग गए। RTS बंद करके उनको जितवाना पड़ा। सेलेक्टेड बंदे को वजीर आजम बनवाया गया तो इसमें MQM के वोट भी शामिल थे। अफसोस होता है कि हम देखकर भी खामोश रहते हैं। पार्टी से लोग तोड़े गए, RTS बंद करवाया गया, 4 वोटों की बर्तरी से सेलेक्टेड को वजीर आजम बनाया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि कहा गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाय हो जाएगी। पता तो चले कि वो 2 साल की मेहनत किया थी, कौम को भी पता चले। साबिक वजीर आजम ने मजीद कहा कि आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं, पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। भारत अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है। मुल्क में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक तबादला में कारोबार के इख्तिताम पर एक अमरीकी डॉलर का भाव 283 रुपए 1 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 20 पैसे कम हुई। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार इख्तिताम पर डॉलर का भाव 283 रुपए 21 पैसे था। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 25 पैसे कम है कर 284 रुपए 25 पैसे है। इसराइल ने गजा में एक और आर्जी जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली सदर आइज़िक हर्ज़ोग के सदारती ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली सदर ने जंग बंदी का इशारा गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू करते हुए दिया। इसराइली सदर का कहना था कि हम यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा में इंसानी बुनियादों पर एक और वक्फा चाहते। वाज़ेह रहे कि कतर और मिस्र की जानिब से गजा में नई जंग बंदी की कोशिशें जारी हैं। नई जंग बंदी पर बातचीत के लिए कतरी और इसराइली हुक्काम की गुज़िश्ता दिनों मुलाकात दी गई थी। मिस्री हुक्काम ने दावा किया है कि इसराइल और हमास दोनों ही जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब हमास गजा में मुकम्मल जंग बंदी तक यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर चुकी है। एक रोज़ कबल हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि इसराइल के हमले मुकम्मल रुकने तक यरगमालियों से मुताल्लिक बातचीत नहीं करेंगे। हमले रुकने तक यरगमालियों और कैदियों के तबादले पर बातचीत न होने के मौक़िफ़ पर कायम है। हमास के मुताबिक उन्होंने बातचीत की कोशिशों में शामिल तमाम सालिसों तक अपना पैगाम पहुंचा दिया है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपने हालिया बयानात में गजा में जंग जारी रखने का कह चुके हैं। इधर 7 अक्टूबर से गजा पर जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 19,600 से बढ़ गई है। जमीयत उलमाए इस्लाम JUI ने आम इंतखाबात में 50 से ज़ायद ख़वातीन को टिकट देने का ऐलान कर दिया। JUI रहनुमा राशिद सुमरू का कहना था कि सिंध के तमाम हलकों से सूबाई और कौमी असेंबली के लिए उम्मीदवार नामजद किए हैं। उन्होंने कहा कि JUI की 50 से ज़ायद ख़वातीन जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। राशिद सुमरू का कहना था कि हमारी जमात के दरवाजे हर सियासी जमात के लिए खिले हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों राशिद महमूद सुमरू ने पार्टी हिदायत पर लाड़काना से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया।